हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में सेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक से पेंटागन पेंटागोनल पिरामिड से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर्स से स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ जो पुरानी वीडियोस अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर लिंक के थ्रू उनको देख सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास जो है, सबसे पहले हम कंडीशन देखते हैं कि सेक्शन प्लेन की कंडीशन क्या हम ले रहे हैं। तो जो हमारा इस क्वेश्चन में सेक्शन प्लेन जो है हमारा है, ये हमारा है सेक्शनल प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ एचपी एंड वीपी। यानी कि जो हमारा सेक्शनल प्लेन होगा ये एचपी और वीपी दोनों के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि आपको जो सेक्शन लाइन है, सेक्शन प्लेन की जो लाइन है, आपका प्रोजेक्शन है, ये आपको एचपी और वीपी दोनों में दिखाई देगा। सिर्फ लाइन दिखाई देगी एचपी और वीपी में, लेकिन इसका जो सेक्शनल व्यू है ये आपको उसके साइड व्यू में दिखाई देगा। यानी कि उसके लिए आपको जो आपका सॉलिड है उसका साइड व्यू आपको बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ पेंटागोनल पिरामिड ऑफ बेस साइड 20 mm and altitude 45 mm rests on its base on the HP. One of base side perpendicular to the VP. It is cut by a plane perpendicular to both HP and VP. The cutting plane cuts the object at 20 mm right of the axis. Draw the front, top and sectional right side of the pyramid. यहाँ पर आपको जो सेक्शनल व्यू दिखाना है ये सेक्शनल राइट साइड व्यू दिखाना है, क्योंकि जो काटा गया है आपका ये राइट साइड में कट करता है एक्सिस के, तो इसीलिए इन्होंने जो राइट साइड व्यू है इसका ये पूछा है। तो क्वेश्चन को फिर से हम दो पार्ट में इसको अगर सॉल्व करें, तो फर्स्ट पार्ट में हम क्या करते हैं, जो कोई आपका सॉलिड है इसका हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाते हैं। तो जो डायमेंशन हमें गिवन है, ये है आपका पेंटागोनल पिरामिड, सॉलिड है आपका पेंटागोनल पिरामिड, और बेस साइड इसका है 20 mm, और इसका जो हाइट या एल्टीट्यूड है ये है 45 mm। अब जो सॉलिड आपका है उसकी पोजीशन क्या है, सॉलिड आपका रेस्ट ऑन इट्स बेस ऑन द एचपी। आपका जो सॉलिड है वो अपने बेस पर एचपी में रखा हुआ है। यानी कि आप अगर इसका टॉप व्यू देखते हैं ऊपर से देखने पर आपको एचपी में एक पेंटागन शेप आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले हम अपना एक्स वाई एक्स ले लेते हैं, ये हमारा एक्स वाई, और फर्स्ट एंगल में हम बना रहे हैं तो ऊपर वीपी और नीचे एचपी। अब हम यहाँ पर इसका टॉप व्यू बनाना शुरू करते हैं। तो एचपी में आपका सबसे पहले आपका एक पेंटागन बनेगा जो कि 20 mm साइड का होगा। ये आपका पेंटागन है। अब जो पेंटागन है इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसके लिए कहा गया है वन ऑफ बेस साइड परपेंडिकुलर टू द वीपी। ये जो पेंटागन है इसका एक साइड क्या है, वीपी के परपेंडिकुलर है। तो हमने यहाँ पे ये साइड जो है ये वीपी के परपेंडिकुलर रखा है, ये कंडीशन यहाँ पे दी गई थी। इसके बाद जितने इसके कॉर्नर्स हैं इन कॉर्नर्स के नाम हम ले लेते हैं, ए बी सी डी और ई, और इन सबको एक कॉमन पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ पर ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद ये हमारा टॉप व्यू है। टॉप से आपका जो पिरामिड है पेंटागोनल पिरामिड आपका इस तरीके से दिखाई देगा। अब अगर हम इनके प्रोजेक्शन, इसका फ्रंट व्यू बनाने के लिए इनके प्रोजेक्शन हम ऊपर वीपी में लेकर चलते हैं। तो ये हमारे प्रोजेक्शन आ गए। जो हमारे बेस पॉइंट्स हैं ए बी सी डी एंड ई, बेस के जो हमारे प्रोजेक्शन है ये ए डैश बी डैश सी डैश ई डैश और डी डैश, ये हमारे सिर्फ एक्स वाई लाइन तक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो सॉलिड है ये एचपी में रखा हुआ है अपने बेस पर। तो अगर आप इसका फ्रंट व्यू अगर आप देखेंगे तो फ्रंट व्यू देखने पर इसका जो बेस है आपको वो एक्स वाई लाइन पर दिखेगा। तो इसीलिए हम इसके जो प्रोजेक्शन है बेस के ये सिर्फ एक्स वाई लाइन तक लेकर गए। अब जो इसका सेंटर पॉइंट है इसका प्रोजेक्शन ये जा रहा है, यहाँ पर हम इसकी जो हाइट है इस हाइट को कट कर लेंगे। तो ये आज की जो हाइट थी ये थी 45 mm, इसको हमने यहाँ पर कट कर लिया है। अब जितने पॉइंट्स हैं आपके पास बेस के पॉइंट्स, इन सबको आप ओ डैश पॉइंट से यहाँ मिला देंगे ऊपर इस तरीके से। तो ये आपका जो पेंटागोनल पिरामिड है इसका टॉप व्यू, ये इसका टॉप व्यू और ये इसका फ्रंट व्यू, ये कंप्लीट है। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आते हैं जहाँ पर कि कटिंग प्लेन हमें यहाँ पर शो करना है। तो द कटिंग प्लेन कट्स द ऑब्जेक्ट एट 12 mm राइट ऑफ द एक्सिस। देखिए ये एक्सिस है, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है। तो एक्सिस के राइट साइड में 12 mm, यानी कि यहाँ से इसके राइट साइड में आपको आना है और 12 mm पर, या ये आपका एक्सिस होगा, एक्सिस का सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट आपका एक्सिस होगा, यहाँ से 12 mm की डिस्टेंस पर आपको यहाँ पे एक कटिंग प्लेन शो करना है। और कैसे शो करना है कि परपेंडिकुलर यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको एक लाइन दिखाई देगी।
कटिंग प्लेन की आपको यहाँ पे लाइन दिखाई देगी। तो ये आपका कटिंग प्लेन जो है वीपी के परपेंडिकुलर, और इसी तरीके से नीचे जो आपका कटिंग प्लेन है ये एचपी के परपेंडिकुलर। तो आपका जो कटिंग प्लेन है इस बार ये जो एक्सिस है इससे 10 mm की डिस्टेंस पर है और राइट साइड में है। तो क्योंकि आपका जो कटिंग प्लेन है ये सेक्शन प्लेन है, ये एचपी और वीपी दोनों के परपेंडिकुलर है, इसलिए अब की बार जो आपको इसका प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसकी जो लाइन आपको दिख रही है ये आपका एचपी और वीपी दोनों में दिखाई देगी। अब इसके पॉइंट्स हम देखते हैं कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है। तो ये एक तो बेस पर कट कर रहा है, यहाँ एक ओडी लाइन को कट कर रहा है, और एक बेस पर फिर से कट कर रहा है यहाँ पर। यानी कि एक तो सी डी बेस लाइन को कट कर रहा है, और एक ओडी लाइन को कट स्लैंट एज को कट कर रहा है, और एक डी ई को कट कर रहा है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे मिलते हैं 1 2 एंड 3। तो सी डी को जहां पर कट कर रहा है, ये सी डी को कट कर रहा है 1 पॉइंट, तो 1 डैश पॉइंट। डी ई बेस पॉइंट को कट कर रहा है 3 पॉइंट, तो डी ई 3 डैश पॉइंट। और ओडी लाइन को कट कर रहा है 2 पॉइंट, तो डी डैश और ओ डैश को कट कर रहा है 2 डैश पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें सेक्शनल साइड व्यू रेडी करना है। तो सेक्शनल साइड व्यू रेडी करने के लिए या दिखाने के लिए हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से एक्स वाई के परपेंडिकुलर एक लाइन ले लेंगे, जिसकी हेल्प से हम यहाँ से प्रोजेक्शन लेकर जाएंगे। अब जो हमें व्यू बनाना है, ये हमें राइट साइड व्यू दिखाना है। अब इसका राइट साइड व्यू जो है आपका, क्योंकि हम इसको फर्स्ट एंगल में हम इसको बना रहे हैं, तो इसका जो राइट साइड व्यू है वो जो फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनेगा। फर्स्ट एंगल में राइट साइड व्यू हमेशा जो फ्रंट व्यू होता है उसके लेफ्ट साइड में बनता है, और जो उसका लेफ्ट साइड व्यू होता है वो हमेशा उसके फ्रंट व्यू के राइट साइड में बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइट साइड व्यू हमें दिखाना है, तो ये जो फ्रंट व्यू है इसके लेफ्ट साइड में बनेगा। अब इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ प्रोजेक्शन टॉप व्यू से और फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शन ड्रॉप करेंगे आगे। तो यहाँ पर आपके जितने पॉइंट्स आपके पास हैं इन सब पॉइंट्स के प्रोजेक्शन हम आगे लेकर जाएंगे। ये जो लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ तक लेकर जाएंगे, और इसके बाद यहाँ से 45 डिग्री पर इसको क्या करेंगे, इंक्लाइन कर देंगे। इस तरीके से जितने प्रोजेक्शन इसको 45 डिग्री पर इंक्लाइन कर देंगे। तो अगर आप प्रोजेक्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर हम शुरू करें तो सबसे पहला प्रोजेक्शन आपका सी, देन 1, देन बी, देन ओ, 2 एंड डी, इन तीनों का एक कॉमन प्रोजेक्शन यहाँ से जा रहा है ये। देन ए, देन 3 एंड देन ई। तो इतने प्रोजेक्शन जो है आपके यहाँ से आगे यहाँ तक गए हैं। इसके बाद जो फ्रंट व्यू है आपका, फ्रंट व्यू से जो प्रोजेक्शन जाएंगे आपके, दो प्रोजेक्शन आपके होंगे, एक तो 2 डैश का और एक 4 डैश का। और यहाँ बेस के जो प्रोजेक्शन होंगे वो बेस से ही आगे यहाँ तक मिल जाएंगे आपको। तो नीचे से आपके पास जो बेस के प्रोजेक्शन है आपके वो बेस से आ रहे हैं यहाँ से, और जो टॉप व्यू के आपके प्रोजेक्शन थे वो यहाँ पर आपके ये आ गए। अब इसके बाद आप देखेंगे ये सी का प्रोजेक्शन आपका यहाँ से जा रहा है, और यहाँ से सी का प्रोजेक्शन आपका ये एक्स वाई लाइन पर आ रहा है, तो सी डबल डैश आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 1 डैश का प्रोजेक्शन आपका यहाँ से जा रहा है, क्योंकि ये बेस पर कटा है, 1 आपका बेस पर कटा है, और 1 का प्रोजेक्शन आपका जो 1 का प्रोजेक्शन है आपका यहाँ से ये आ रहा है, तो 1 डबल डैश भी आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके बाद आपका जो प्रोजेक्शन आ रहा है बी डबल डैश, बी का आ रहा है तो बी डबल डैश। इसके बाद जो प्रोजेक्शन आपका आ रहा है वो आ रहा है डी, 2 और ओ का, तो ये डी डबल डैश। अब जो 2 पॉइंट है आपका, 2 पॉइंट आपका कटा है डी डैश ओ डैश लाइन पर, यानी कि ऊपर कटा है बेस पर नहीं कटा है, इसलिए इसको बेस पर नहीं देना है। तो डी डबल डैश बेस का पॉइंट है तो बेस पर आपने दे दिया है। अगेन ए डबल डैश बेस का पॉइंट है तो इसको बेस पर लिखेंगे। 3 डैश बेस पर कटा है तो बेस पर इसको लिखेंगे। ई डबल डैश बेस का पॉइंट है तो इसको बेस पर लिखेंगे। इसके बाद जो आपका सेंटर का जो प्रोजेक्शन आपका आ रहा था वो डी डैश के साथ ही आ रहा था, तो ये सेंटर का प्रोजेक्शन है। यहाँ पर हम इसकी जो हाइट है इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। ये हाइट जितना इसका हाइट है ये आपको ये हाइट यहाँ पर मिल रही है। और इसके बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं आपके, यहाँ पर आपको जो पॉइंट मिल रहे हैं ओ डबल डैश और 2 डबल डैश। इसके बाद जो इसके जितने कॉर्नर्स के पॉइंट हैं इनको हम ज्वाइंट कर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर मैंने कुछ को डॉटेड और कुछ को मैंने डार्क लाइन में शो किया है। ऐसा इसलिए किया है, इसका जो राइट साइड व्यू यानी कि इस साइड से आपको देखना है, यहाँ राइट साइड से देखना है, तो राइट साइड से आपको जो जो एज दिख रही है जैसे कि ई ओ ये आपको दिखेगा
DO आपको दिखेगा और CO आपको दिखेगा। तो जो एज आपको दिख रही है उनको आप डार्क लाइन में शो करेंगे, और जो एज आपकी छिप रही है यहाँ से फ्रंट से, राइट साइड से जो छूट रही है, इनको आप डॉटेड शो करेंगे। तो AO और BO ये जो है इसको डॉटेड शो किया जाएगा। तो B डैश O डैश O डबल डैश और A डबल डैश और O डबल डैश ये डॉटेड फॉर्म में आएंगे, तो इनको डॉटेड में शो किया हुआ है। अब इसके बाद जो आपके पास कटिंग जो प्लेन के जो पॉइंट्स हैं आपके पास, सेक्शन प्लेन के जो पॉइंट्स हैं, ये आपके पास 1 डबल डैश, 2 डबल डैश और 3 डबल डैश हैं। इन तीनों को आप ज्वाइंट करेंगे। तो इन तीनों को ज्वाइंट करने के बाद ये हमें शेप यहाँ पर मिल रही है। तो ये जो शेप है आपका जो कटिंग शेप है, आप कटने के बाद जो शेप आपको दिखाई देगी राइट साइड से, वो ये शेप आपको दिखाई देगी। तो ये जो शेप है, अब इसको आपको सेक्शन लाइन या हैचिंग लाइन से शो करना है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सेक्शन लाइन से शो करेंगे। तो ये हमारा जो है सेक्शनल साइड व्यू हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो डायमेंशन है आपको शो करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्सिस से 12 mm की डिस्टेंस पर जो कटिंग प्लेन था वो था, तो ये 12 mm हो गया। इसका जो बेस साइड था, बेस साइड आपका 20 mm था, तो 20 mm आपका हो गया। और इसका जो एल्टीट्यूड था या इसकी जो हाइट थी आपकी 45 mm थी, तो ये 45 mm यहाँ पे ये ले लिया। और इस तरीके से आपका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और सेक्शनल राइट साइड व्यू आपका ये तैयार होता है, जो कि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड सेक्शनल राइट साइड व्यू ऑफ पिरामिड, ये आपसे पूछा गया था। थैंक यू।